तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 31st क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है टू अर्न कंटेन्स 3 व्हाइट 7 रेड 15 ब्लैक एंड 10 व्हाइट 6 रेड 9 ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो अर्न्स है जिनमें से पहले अर्न में 3 व्हाइट 7 रेड 15 ब्लैक बॉल्स है एंड दूसरे वाले अर्न में 10 व्हाइट 6 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स है। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच अर्न। तो हम दोनों अर्न में से एक एक करके बॉल निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स बीइंग द सेम कलर। तो हमें दोनों बॉल्स के सेम कलर के होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं लेट WI RI एंड BI डिनोट द इवेंट्स ऑफ ए व्हाइट रेड एंड ब्लैक बॉल being drawn from the ith urn, जहां पर i का वैल्यू 1 या फिर 2 हो सकता है। तो हमने यहाँ पर WI RI एंड BI को इवेंट्स मान लिया है जो कि डिनोट करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड अर्न से रेस्पेक्टिवली व्हाइट रेड एंड ब्लैक बॉल ड्रॉन करने के कंडीशन को। तो हम बोल सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ WI इज इक्वल्स टू 3/25। हमारे पास दो अर्न्स है जिसमें से पहले वाले अर्न में हमारे पास 3 व्हाइट बॉल्स है 7 रेड बॉल्स है एंड 15 ब्लैक बॉल्स है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 25 बॉल्स है। ठीक है, टोटल 25 बॉल्स। सेकेंड वाले अर्न में हमारे पास 10 व्हाइट बॉल्स है 6 रेड बॉल्स है एंड 9 ब्लैक बॉल्स है। यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 25 बॉल्स है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 मतलब कि फर्स्ट अर्न से व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू 3/25 द नंबर ऑफ टोटल व्हाइट बॉल्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज इक्वल्स टू 3/25। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 होगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स और ऊपर हमारे पास आएगा द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। सो दैट इज इक्वल्स टू 10/25। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स दैट इज 7 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा the number of red balls that is 6 divided by the total number of balls that is 25। तो हमें probability of B1 इक्वल्स टू मिलेगा पहले वाले आर्न में हमारे पास 15 ब्लैक बॉल्स है सो 15 डिवाइडेड बाई 25। probability of B2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 9/25 the number of black balls divided by the total number of balls that is 9/25। now probability of both balls being white इस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2। क्योंकि यहाँ पर W1 एंड W2 ये दो जो इवेंट्स है एंड W2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है क्योंकि हम दोनों डिफरेंट आर्म से बॉल्स को ड्रॉन कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 3/25 इंटू 10/25 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 30/625। ओके, नाउ सिमिलरली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब कि दोनों अर्न से रेड बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इज इक्वल्स टू 7/25 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 इक्वल्स टू हमारे पास 6/25 है। दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 42/625। सिमिलरली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2 इक्वल्स टू मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 15/25 इंटू 9/25 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 135 डिवाइडेड बाई 625। तो ये हमारे दोनों अर्न से व्हाइट बॉल्स दोनों अर्न से रेड बॉल्स एंड दोनों अर्न से ब्लैक बॉल्स मिलने के प्रोबेबिलिटीज है। ओके, हेंस द प्रोबेबिलिटी इज, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी होगा हेंस द प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 यूनियन R1 इंटरसेक्शन R2 यूनियन B1 इंटरसेक्शन B2 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
R1 इंटरसेक्शन R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, क्योंकि हमारे पास W1 इंटरसेक्शन W2, R1 इंटरसेक्शन R2 एंड B1 इंटरसेक्शन B2 सारे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, सो हम इनको अलग अलग प्रोबेबिलिटी लेके लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 30/625 प्लस 42/625 प्लस 135 डिवाइडेड बाई 625 इक्वल्स टू 207 डिवाइडेड बाई 625। तो हमें दोनों आर्म से सेम कलर के बॉल्स के मिलने का जो प्रोबेबिलिटी मिलेगा दैट इज 207 डिवाइडेड बाई 625, हेंस द रिजल्ट। यही हमारा रिजल्ट है। 32nd क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर आर 3 आर्म्स कॉन्टेनिंग व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स। तो हमारे पास 3 आर्म्स है जहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। द फर्स्ट आर्म कॉन्टेन्स 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो पहले वाले आर्म में हमारे पास 2 व्हाइट बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है। द सेकेंड आर्म कॉन्टेन्स 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो सेकेंड वाले आर्म में 3 व्हाइट बॉल्स है एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। ओके, द थर्ड आर्म जो तीसरे वाला आर्म है कॉन्टेन्स 5 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। थर्ड आर्म में 5 व्हाइट बॉल्स है, 2 ब्लैक बॉल्स है। एन आर्म इज चूजन एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो हम इन 3 आर्म में से किसी एक को रैंडमली चूज करते हैं और उसमें से एक बॉल को ड्रॉन करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। तो हमें व्हाइट बॉल्स ड्रॉन करने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं लेट A1 A2 A3 बी द इवेंट्स। ए इवेंट्स है A1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट आर्म चूजन। A1 इवेंट डिनोट करता है फर्स्ट आर्म चूज करने का, आर्म चूजन। A2 डिनोट करता है सेकेंड आर्म चूजन, इस प्रोबेबिलिटी को सेकंड आर्म चूजन। एंड A3 इवेंट डिनोट करता है थर्ड आर्म चूजन, इस प्रोबेबिलिटी को थर्ड आर्म चूजन। ओके, एंड W बी द इवेंट। W इवेंट डिनोट करता है विद इवेंट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। व्हाइट बॉल ड्रॉन करने के कंडीशन को, बॉल ड्रॉन इज व्हाइट इस कंडीशन को। ओके, देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इक्वल्स टू मिलेगा 1/3। क्योंकि हमारे पास 3 आर्म्स है तो उनमें से किसी एक आर्म को चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट विल बी 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A1, मतलब कि A1 आर्म में से हमें व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू 2/5। क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 5 है, तो 5 बॉल्स में से हमें व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/5, क्योंकि यहाँ पर 2 व्हाइट बॉल्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A2, अभी A2 आर्म में से हमें व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू 3/8, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 बॉल्स है जिनमें से 3 बॉल्स व्हाइट है, तो हमें A2 आर्म में व्हाइट बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A2 इज इक्वल्स टू 3/8। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A3 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5/7, क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 बॉल्स है जिनमें से 5 बॉल व्हाइट्स है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A3 इक्वल्स टू 5/7। हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ W, मतलब कि व्हाइट बॉल मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन A3 इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/3 इंटू 2/5 प्लस 3/8 प्लस 5/7 दैट इज इक्वल्स टू 417 डिवाइडेड बाई 840, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है। सो हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम ईच आर्म इज 417 बाई 840।